अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज गला ख़राब है, बहुत मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट काम है, करना है और आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, इसके लिए मैं बहुत 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 माजरत कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद अब मैं फिर से अपने रूटीन पर आ गई हूँ, पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रही हूँ और सोचा आज आप लोगों के साथ फिर से अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या खाया है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि शायद आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सेकेंड मंथ की अपडेट शेयर करूंगी पोर्शन कंट्रोल के बाद की। बट मैं अब तक अम्मी के यहाँ नहीं गई और मेरा वेइंग स्केल अम्मी के घर पर है, तो मैंने वेट चेक नहीं किया है। आज मैं इंशाल्लाह अम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ, तो वहाँ से मैं वेट चेक करूँगी और अगर पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। ये सेकंड मंथ तकरीबन ऑफ एंड ऑन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है और मैं इस मंथ में प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल फॉलो भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आज दोबारा से कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना नाश्ता शेयर कर रही हूँ। मैंने बना लिया है अपने लिए ऑमलेट। मैंने एक अंडा लिया है, दो रखे हुए थे, सोचा था कि दो अंडे लूँगी क्योंकि हम नाश्ते में अगर दो अंडे लेते हैं तो हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन काउंट होता है। 1 पोर्शन प्रोटीन आप एक टाइम के मील में कंज्यूम कर सकते हैं। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट में कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में थोड़ा सा पोर्शन के बारे में डिटेल से समझा सकूं, तो आई एम सो सॉरी, आज बिल्कुल भी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, तो जो कुछ क्लिप्स हैं बस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह डिटेल में मैं आप लोगों के साथ बाकी की चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप डाइटिशियन फरीहा जे का यूट्यूब चैनल या तो सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर उनका FB ग्रुप है आपकी डाइटिशियन के नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ की मॉडरेटर्स बहुत हेल्प करती हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। वहाँ डिफरेंट आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी कि किस किस तरह से लोगों ने कितने टाइम पीरियड में वेट लूज़ किया है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आज मैं अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ अंडा। तो मैंने एक अंडा लिया है जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है। इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर ऐड की है और इसे मैं 1 टीस्पून ऑयल के साथ कुक कर रही हूँ। आप चाहे स्क्रैम्बल्ड एग बनाएं या किसी भी तरह से आप अंडा बना सकते हैं, लेकिन ऑयल आपको 1 टीस्पून लेना है। चाहे फिर वो आप ऑयल लें, बटर लें, घी लें, लेकिन 1 टीस्पून से एक्सीड ना करें तो बेहतर है। आज बच्चे घर पर हैं और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि सभी मेरे यहाँ अलग अलग फरमाइश कर कर नाश्ते में चीज़ें खाते हैं, तो तकरीबन सबका नाश्ता तैयार हो गया है। बस मैं अपना बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और फैमिली मेम्बर्स का नाश्ता दिखा के आप लोगों को डरा भी दूंगी कि कितना ऑयली फूड है। लेकिन यकीन माने, आप लोग शायद बेहतर जानते हैं कि मैंने जब से पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट किया है तो मैं बहुत कम ऑयल के साथ पूरी फैमिली के लिए ही खाना तैयार कर रही हूँ। तो मैं ऑलरेडी इन लोगों को बहुत कम तेल दे रही हूँ। तो वंस इन अ वाइल अगर आप इस तरह की ट्रीट खुद भी इंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस महीने मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो गया है, मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने आज पापड़ नहीं खाए जो कि मैंने डीप फ्राई कर कर रखे हुए हैं। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को अपना पोर्शन बता देती हूँ। तो मैंने 1 एग लिया है जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन होगा। मैंने 1.5 स्लाइस लिया है ब्राउन ब्रेड का जो कि मेरा 1.5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में आएगा। ब्रेड का 1 स्लाइस हमारे 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में आता है और हम एक टाइम के मील में 2 पोर्शन के कार्ब से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। मेल मेंबर्स के लिए थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, हमें 6 पोर्शंस अलाउ हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और मेल को आई थिंक 8 पोर्शंस अलाउ हैं। मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ, कंफर्म करूँगी इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कुछ थोड़ा बहुत अब तक लर्न कर सकी हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वेजीज़ पोर्शन फ्री कंज्यूम कर सकते हैं और इसके अलावा चाय में मेरा हाफ़ टीस्पून शुगर है जो कि मेरे ट्रीट में काउंट होगा और इसके अंदर 100 ml दूध है जो मेरा हाफ़ पोर्शन डेयरी में काउंट होगा। नाश्ते से फ़ारिग होकर मैं कुकिंग क्लासेस के लिए चली गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था मैंने कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है जहाँ रमज़ान की रेसिपीज़ हैं, तो बस वो लेने चली गई थी। तकरीबन 9:30 से 11 तक का टाइम होता है और वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा चेहरा जल रहा था। तो बेटी अपने लिए हमेशा इस तरह के, जब भी मैं टमाटर या आलू वगैरह जब कट करती हूँ तो वो हमेशा छोटा पीस या टॉप पीस ले लेती है और इसे फ्रीज़ कर रखती है और जब भी कॉलेज से आती है तो इसे फेस वॉश करने के बाद अच्छी तरह से चेहरे पर रब कर लेती है। तो आज जब मैं घर में आई थी तो मेरा भी बहुत दिल किया, मैंने इसका एक टमाटो का पीस निकाल लिया था और इसे जब मैंने चेहरे पर रब किया है तो बहुत अच्छा लग रहा था।
अच्छी तरह से सारे चेहरे के ऊपर इसे रब कर कर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि कंप्लीट ड्राई हो जाए। और इसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है या फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप रोज़ वाटर हमेशा समर्स में स्प्रे बॉटल में फ्रिज में रखा करें और वो ठंडा ठंडा रोज़ वाटर अपने फेस पर लगा लें तो बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। खुद भी हेल्दी खाएं, स्किन को भी हेल्दी खिलाएं। और किसी भी फ्रूट का भी आप इसी तरह से छोटा सा पीस फ्रीज़र में रख दिया करें और इस तरह से अपनी स्किन को ऑफ एंड ऑन ट्रीट दिया करें। ये मेरी बेटी क्रोएशिया से अपने लिए हेड तैयार कर रही है। वो कुछ ना कुछ तैयार करती रहती है। साथ ही वो स्वेटर के लिए भी छोटे छोटे से पैचेस तैयार कर रही है जिसे मिलाकर बाद में स्वेटर तैयार करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट विंटर तक इसका स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल उसने जब मैं हॉस्पिटल में थी तो अभी 3-4 दिनों में ही ये हेड स्टार्ट की है और इतनी ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखें, ये है एम सुलेमान की मिठाई जो कि हमारी मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली जेठ के यहाँ जब हम गए थे तो वहाँ मेरे जेठ ने ये बॉक्स दिया था। इसमें नान खताई है और अफलातून जो कि एम सुलेमान के बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी कम्युनिटी में। और मैं इसमें से ऑलरेडी एक खा चुकी हूँ। आज नहीं, लेकिन जब आया था बॉक्स तब मैं उसमें से एक ऑलरेडी खा चुकी हूँ। कुछ देर मैंने रेस्ट कर लिया था और इसके बाद अब वही घर के काम और साथ में मैं लंच तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था किसी भी काम करने का और ना ही कुकिंग करने का मूड हो रहा था, बट काम करना है। तो मैंने पैन में ले लिया है 5 टीस्पून ऑयल। मैं 5 पोर्शन के हिसाब से राइस तैयार कर रही हूँ और आज मैं एक डिफरेंट मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैंने तमाम चीज़ें एक साथ ही पहले पैन में डाल दी हैं। इसमें चिकन भी है, आलू है, तकरीबन 5-6 पीसेस चिकन के थे और 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर मटर ऐड किया है, 4 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को पहले कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लिया। कम ऑयल के साथ कुकिंग करते हुए फ्लेम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी फ्लेम ज़्यादा हुई तो खाना बहुत जल्दी लग जाता है। कुछ देर तक भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइस डाल रही हूँ और आज मैं यूज़ कर रही थी शान का पुलाव बिरयानी मसाला और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मैं बिल्कुल भी बॉक्स की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल वे में मैं खाना तैयार कर रही हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी बिरयानी की तरह लेयरिंग वाली रेसिपी लिखी हुई है। उसमें दही का लिखा हुआ है जो कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने प्याज और टमाटर के साथ ही इसे पकाया है और मैं इसी के अंदर ही राइस डालकर कुक कर लूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर मसाला डाला है और इसे कुछ देर भुनने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला है ताकि टमाटर भी थोड़े से घुल जाएं। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए तब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन और आलू थोड़े से गल जाएं। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है क्योंकि इसमें स्टॉक प्रिपेयर होगा मसालों से और चिकन के साथ, तो इसी पानी के अंदर मुझे राइस कुक करने हैं। पैन को कवर कर कर मैंने कुक होने के लिए छोड़ दिया है और साथ साथ दूसरे काम निपटा रही थी और मैंने एक पोर्शन फ्रूट भी ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। सुबह तकरीबन 7:30 बजे मेरा नाश्ता हो गया था, इस वक्त 1 बज रहा था और बच्चे तकरीबन 3 बजे तक आने वाले थे। एक छोटे साइज़ का बनाना ले लिया था जो कि मेरा 1 पोर्शन फ्रूट में काउंट हुआ और इसके अलावा मैंने पूरे दिन में और कोई फ्रूट कंज्यूम नहीं किया है जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे तकरीबन 2 से 3 फ्रूट डेली कंज्यूम करने हैं। अगर 3 नहीं कर सकते तो 2 तो मस्ट है। आपकी बॉडी में हर तरह के न्यूट्रिएंट के लिए आपको हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। जब चिकन गल गई थी तब मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए थे और मैंने चावलों को तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। पानी मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने चावलों के हिसाब का नमक भी ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था क्योंकि बॉक्स पर मेंशन है राइस सेपरेट बॉईल होंगे और उसमें सेपरेट सॉल्ट ऐड होगा, तो यहाँ पर मुझे चावलों के हिसाब का नमक ऐड करना पड़ा। साथ ही मैंने 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर दी थी साबुत, थोड़ा हरा धनिया ऐड कर दिया और इसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था। मीडियम फ्लेम पर ही कुक किया था और जब पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा तब मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर कर दम की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दिया। और बीच में मैंने लिड हटाकर इस पर थोड़ा सा तली हुई प्याज और हरा धनिया ऐड कर दिया था और दोबारा से इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि कंप्लीट डन हो जाते हैं।
बहुत मज़ेदार खाना तैयार हुआ था और पूरे घर में पुलाव की खुशबू महक रही थी। बस खाने के लिए बच्चों का वेट कर रही थी और पहले मैंने सोचा था कि रायता या कचूमर साथ में बना लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली घर पर दही मौजूद नहीं था। जब बेटा आता तब वो दही लेकर आता और तब तक बहुत लेट हो जाता, तो मैंने सिंपल ही सैलेड कट कर लिया था। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं सबसे ज़्यादा गाजर ही खा रही थी जब सीज़न में थे, और अब गाजरों का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है सैलेड कंज्यूम करने में, क्योंकि मैं सैलेड खाने में बहुत चोर हूँ। अब मैं अपनी प्लेट निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने एक आलू का पीस लिया है। इस साइज़ के 2 आलू अगर आप लोग ले रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट इसमें कवर हो जाएगा। इसका मतलब आपको राइस खाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने 1 पीस लिया है आलू का, इसका मतलब है मैंने हाफ़ पोर्शन कार्बोहाइड्रेट इसमें कवर कर लिया। इसके अलावा आपने हमेशा नोट किया होगा मैं 8 टेबल स्पून राइस लेती हूँ, लेकिन इस राइस के अंदर मटर भी मौजूद हैं जो कि वेजीज़ में काउंट होंगे। तो आज तकरीबन मैंने 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स लिया है। एक छोटा पीस मैंने चिकन का लिया है जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन में आएगा, और इसके साथ मैंने 2.5 टेबल स्पून दही ली है जो कि मेरा हाफ़ पोर्शन डेयरी में काउंट होगा, और थोड़ी सी मैंने सैलड ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी हो गया था, और आप देख सकते हैं कि आप इस डाइट को फॉलो करते हुए एकदम फुल होकर खाना खा सकते हैं। इसीलिए मैम फरीहा जी हमेशा कहती हैं कि इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप डाइट कर रहे हैं। शाम में हस्बैंड जॉब से आते हुए अम्मी के यहाँ से मेरा दराज का पार्सल ले आए थे। एक्चुअली बेटी ने अपने लिए ग्लासेस ऑर्डर किए थे, चूँकि मैंने अम्मी से कहा था कि आप खोल कर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पीस डैमेज हो तो फ़ौरन से अगर आप रिटर्न प्रेस कर देते हैं तो आप लोगों को या तो पेमेंट रिटर्न मिल जाती है या फिर प्रोडक्ट आपको दूसरी भेजी जाती है। बेटी को ये ग्लासेस बहुत पसंद आए थे तो उसने ये अपने लिए ऑर्डर किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आने के बाद भी उसे पसंद आए हैं। वरना ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए हमेशा सब लोग इसी बात से डर रहे होते हैं कि जो चीज़ तस्वीर में दिखाई जा रही होती है जब घर पर आती है तो उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। साथ ही आज हस्बैंड खारादर की तरफ गए थे, जहाँ से मैं हर साल फ़ालूदा मंगाती हूँ रमज़ान से पहले। अम्मी मंगाती हैं, भाई मंगाते हैं, तो हम सब अपनी काउंटिंग के हिसाब से हस्बैंड को बता देते हैं, तो वो वहाँ से ले आते हैं। तो वो सब के लिए चीज़ें ले आए थे, और आज कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले आए थे। एक पकोड़े का मसाला लाए हुए हैं, शीर खुरमा है, और इसके अलावा आई थिंक खीर मिक्स है, और ये है वो फ़ालूदा मिक्स जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारी फैमिली में। यूजुअली ग्रीन ही ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन आज हस्बैंड डिफरेंट कलर्स में लेकर आए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जितने भी कलर्स हैं वो सिर्फ सिंगल सिंगल पीस हैं। बनाकर देख लेंगे, अगर पसंद आया तो दोबारा मंगा लूँगी। रमज़ान में इस तरह का मीठा बहुत इजी रहता है, क्योंकि बस आपको दूध को बॉईल करना है, पैकेट डाला, आपने स्टिर किया, जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो गई और आपका मीठा डन। आप लोगों के घरों में भी रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। मेरी अब तक कोई भी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर फ्रीज़ कर कर रख लेती हूँ। डेली कंज्यूम नहीं करती फ्रीज़र वाला, जब भी कुछ तबीयत अप डाउन होती है तब वो चीज़ें काम आ जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर नहीं रखती हूँ। बस इतना कि कभी इमरजेंसी में कुछ तैयार ना कर पाए तो आपके पास बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में मौजूद हो, जो कि सिर्फ फ्राई करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हस्बैंड आज मेरे लिए ले आए थे सैमसंग गैलेक्सी A12 मोबाइल, जो कि मैंने फिर अपने बेटे को दे दिया था। एक्चुअली लास्ट ईयर मेरा पर्स और मोबाइल स्नैच हो गया था। इसके बाद मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया था, और बहुत लंबी कहानी है। उस मोबाइल ने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया है। वारंटी में मुझे बार बार देना पड़ रहा था, और तकरीबन 2-2 महीने के बाद वापस मिल रहा था, और अब तक भी मोबाइल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो हस्बैंड आज अचानक से ये मोबाइल लेकर आ गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस वक्त मेरा काम अपने मोबाइल से चल जाएगा। बेटे को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर का काम करता है, मोबाइल ऐप का काम करता है। उसके मोबाइल की स्टोरेज बिल्कुल कम है, और काफ़ी साल हो गए थे वो एक छोटा सा मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो मैंने अपना मोबाइल अपने बेटे को दे दिया है, और ये मेरी बेटी अनबॉक्सिंग कर रही है मोबाइल की। और एक्चुअली मेरी बेटी ने ही हस्बैंड को पीछे से फ़ोन कर 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 बोला था कि प्लीज़ पापा मम्मी के लिए एक मोबाइल लेकर आ जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मोबाइल। एक्चुअली लास्ट जुलाई में मैंने आई थिंक पोको M3 लिया था, और वो भी बगैर देखे ले लिया था। जब मोबाइल स्नैच हुआ था तब बस भाई ने, उनके ऑफ़िस में 2-3 लोगों ने उस ज़माने में पोको M3 लिया था, और बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, तो वही ऑर्डर कर कर घर पर भिजवा दिया था।
और जब मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया था तो विदिन अ वीक उसकी कोई अपडेट आई थी, जो कि मैंने अपडेट का बटन भी नहीं दबाया था, वो ख़ुद से ही अपडेट हुआ और इसके बाद वो रीस्टार्ट ही नहीं हुआ। 3 दिन तक घर में मुस्तकिल मैं कोशिश करती रही हूँ डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखकर, बट मोबाइल स्टार्ट नहीं हुआ। फिर वारंटी में था, कंपनी में जाकर दिया, तब पता चला पाकिस्तान में पोको M3 बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और बहुत गंदे रिव्यूज़ हैं। इसके बाद मैंने जब यूट्यूब पर चेक किया था तब मुझे आइडिया हुआ था कि बिल्कुल भी लेने जैसा मोबाइल नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में परेशान कर रहा है ये मॉडल। खैर तकरीबन 1.5 महीने बाद जब मोबाइल वापस आया, क्योंकि बकौल उनके पास पार्ट्स मौजूद नहीं थे, वो जब आएंगे तब मोबाइल रिपेयर होकर मिलेगा। मोबाइल जब वापस आया है कुछ दिन सही चला, लेकिन इसके बाद से ना ही इसके अंदर एयरफोन लग रहा है और ना ही इसका सेंसर सही वर्क कर रहा है। जब टेलीफोन मोबाइल पर आप बात कर रहे हो तो वो साथ ही किसी और को भी मोबाइल लगा देता है। इवन एक दफ़ा तो सामने मोबाइल पड़ा हुआ था और अचानक से उसकी लाइट ऑन हुई और उसने किसी को कॉल लगा दी थी। मतलब बहुत ख़तरनाक किस्म का हुआ है आजकल ये डिवाइस मेरे पास। बट अभी मेरे बेटे को ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने मोबाइल बेटे को दे दिया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद मैं अपने लिए भी दूसरा मोबाइल ले लूँगी। बेटे ने बहुत मना किया था कि नहीं पहले आप रख लीजिए, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसे दे दिया है। और रात के खाने के लिए मैंने आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ आई थिंक पहले बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने मसाला मैं लगा कर रख देती हूँ सुबह में ही, और शाम में बस मैं इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने चिकन लिया था और उसके अंदर शान का बिहारी कबाब मसाला डाला है, तकरीबन आधा कप ब्राउन प्याज डाली है, 1 पाव दही ऐड की है, और पोर्शन के हिसाब से 5 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल के ऐड किए थे, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह, और लहसुन अदरक का पेस्ट साथ ऐड किया था। मिक्स कर इसे मैंने कवर कर फ्रिज में रख दिया था सुबह ही, और शाम में मैंने इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया है। मोबाइल ऑन हो गया था और अब बच्चे इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे पुरानी मोबाइल से। तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा चिकन की शक्ल दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरह से तमाम चीज़ें डालकर बस इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया है, और बस मज़ेदार सा डिनर रेडी हो जाएगा। आज मैंने इसके अंदर ग्रेवी रहने दी है, इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, बिल्कुल कंप्लीट ड्राई नहीं किया है। अब मैं आप लोगों को अपनी पोर्शन प्लेट दिखा देती हूँ। तो मैंने 2 पीस चिकन के लिए हैं, थोड़ी सी ग्रेवी ली है, दरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल बहुत कम है इसके अंदर। थोड़ा सा सैलड के तौर पर मैंने क्यूकम्बर के स्लाइसेस लिए हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून दही लिए, जो कि हाफ़ पोर्शन डेयरी में काउंट आएगी। ऑलरेडी चिकन के अंदर भी बहुत सारा दही मौजूद है, इसलिए मैंने आज पूरे दिन में बहुत कम दही इस्तेमाल किया था, और शाम में मैंने आज चाय नहीं पी है। और साथ ही मेरी ये 2 पोर्शन कार्ब वाली चपाती है, जो कि होल व्हीट फ्लावर की है। तो आज भी मेरा मज़ेदार सा पोर्शन कंट्रोल का फुल डे कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रीट आज मैंने कुछ भी नहीं ली थी। ट्रीट में बस जो सुबह नाश्ते में मैंने चाय पी थी उसमें जो शुगर ऐड की थी वो मेरे ट्रीट में काउंट होगी। इसके अलावा आज मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्रीट नहीं ली है। इस तरह से फुल डे में मेरा आज तकरीबन 5.5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट हो गए, 2 पोर्शन मेरे डेयरी के कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा वेजीज़ पोर्शन फ्री है, और डेयरी का मेरा तकरीबन 2 पोर्शन आज कंप्लीट हो गया है। फ्रूट मैंने सिर्फ 1 पोर्शन लिया है, बनाना। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा और भी अच्छी तरह से पोर्शन को फॉलो कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।